हिंदी में आगे आप देखेंगे हम लोग आधुनिक काल। आज इस पर और डिस्कस करेंगे। आधुनिक काल देखिए 1850 ईस्वी से अब तक विभाजन, इसका देखिए 4 प्रकार से विभाजन किया गया है। भारतेंदु युग को पुनर्जागरण काल भी कहा जाता है, ठीक है, इसको जरूर देखिएगा। भारतेंदु युग को पुनर्जागरण काल भी कहा जाता है, जो कि 1850 से 1900 ईस्वी तक है, ठीक है। द्विवेदी युग, जिसको क्या बोला जाता है, जागरण सुधार काल। द्विवेदी युग को बोला जाता है जागरण सुधार काल, जो है 1900 से 1918 ईस्वी तक। अगला है छायावादी काल, 1918 से 1938 ईस्वी तक। नेक्स्ट देखेंगे हम छायावादोत्तर काल, जिसमें 2 आता है, प्रगतिवाद एवं प्रयोगवाद, 1938 से 1953 ईस्वी तक। नई कविता नवलेखन काल, 1953 से अब तक, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट चीज है, देखिएगा। आधुनिक काल 1850 ईस्वी से अब तक, इसका विभाजन हमने 4 तरीके से सीखा। पुनर्जागरण काल, भारतेंदु युग जिसे भी बोला जाता है, 1850 से 1900 ईस्वी तक। नेक्स्ट देखेंगे द्विवेदी युग, जो कि जागरण सुधार काल, 1900 से 1918 ईस्वी तक। छायावादी काल, 1918 से 1938 ईस्वी तक। छायावादोत्तर काल 2 पार्ट, 2 भाग में। प्रगतिवाद एवं प्रयोगवाद पार्ट नंबर 1 1938 से 1953 ईस्वी तक, और पार्ट नंबर 2 छायावादोत्तर युग काल का नई कविता नवलेखन काल, 1953 से अब तक। तो ये चीज आप लोगों ने क्लियर कर लिया। अब इसमें हम आगे देखते हैं, इसका एक एक पार्ट अच्छे से क्लियर करेंगे। भारतेंदु युग या पुनर्जागरण काल, इसमें भारतेंदु जी, ठीक है ना, इसमें भारतेंदु जी आधुनिक हिंदी साहित्य के प्रवर्तक, ठीक है। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को आधुनिक हिंदी साहित्य का प्रवर्तक माना जाता है। भारतेंदु युग पुनर्जागरण काल के अन्य देखिए कौन कौन हैं। प्रताप नारायण मिश्र, दे देगा प्रताप नारायण मिश्र किस काल के हैं, तो ये पुनर्जागरण काल के हैं, भारतेंदु युग के हैं। अंबिका दत्त व्यास, राधा कृष्ण दास, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, जगमोहन सिंह इस युग के उल्लेखनीय रचनाकार हैं, ठीक है। इस युग के उल्लेखनीय रचनाकार है। तो भारतेंदु युग के उल्लेखनीय रचनाकारों का नाम देखिए, इसको देखिए, हमेशा पूछ देगा कि बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन किसमें एग्जिस्ट करते हैं, तो भारतेंदु युग में, पुनर्जागरण काल में, ठीक ना। तो ये चीज क्लियर रखिएगा कि भारतेंदु युग में जैसे कोई भी क्वेश्चन आ जाए, राधा कृष्ण दास आ जाए, जगमोहन सिंह आ जाए, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन आ जाए, अंबिका दत्त व्यास जी आ जाए, प्रताप नारायण मिश्र जी आ जाए, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी है, ये भारतेंदु युग के हैं, या पुनर्जागरण काल भी इस युग को कहा जाता है। अगला देखिए नेक्स्ट, द्विवेदी युग को जागरण सुधार काल भी बोला जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, द्विवेदी युग को जागरण सुधार काल भी बोला जाता है। सरस्वती पत्रिका 1903 ईस्वी में आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जिसके संपादक बने, इसी काल की है। जागरण सुधार काल द्विवेदी युग की ही है, ठीक है। द्विवेदी युग के प्रतिनिधि कवि किसको माना जाता है, 1 नंबर में पूछा गया है राजस्थान टीटी में। द्विवेदी युग के प्रतिनिधि कवि हैं मैथिली शरण गुप्त जी, ठीक ना। इसकी रचनाएं हैं मैथिली शरण गुप्त की, साकेत, यशोधरा, पंचवटी, जयद्रथ व्रत। रचनाएं की वीडियो हम आपको आगे बनाएंगे, तो उसमें आप लोग अच्छी तरीके से देखिएगा। फिलहाल ये चीज देखिए कि जागरण सुधार काल द्विवेदी युग में जो है, द्विवेदी युग सरस्वती पत्रिका इसी में आई थी। इस संपादक 1903 में आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी बने, और द्विवेदी युग के प्रतिनिधि कवि मैथिली शरण गुप्त को बोला जाता है। देखिए इसके अलावा जो है, इसमें जगन्नाथ रत्नाकर जी हैं द्विवेदी युग में, ठीक ना। जगन्नाथ रत्नाकर जी हैं, जिनका उद्योग शतक, गंगावतरण, तो इनकी रचनाएं इंपॉर्टेंट देख लीजिएगा। और आपके अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी हैं, परिप्रवास उनकी मोस्ट सिद्धराज है, ठीक ना। तो ये लोग कभी पूछ देगा कि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी किस काल के हैं, तो इसमें आप लगाएंगे जागरण सुधार काल द्विवेदी युग के हैं। जगन्नाथ रत्नाकर जी किस काल के, द्विवेदी युग के हैं। मैथिली शरण गुप्त किस युग के हैं, द्विवेदी युग के हैं। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी किस युग के हैं, द्विवेदी युग के हैं। नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट पार्ट देखिए, छायावाद काल 1918 से 1938 ईस्वी तक।
देखिए छायावाद में दो तरह के क्वेश्चन पूछा है हरियाणा टीईटी में, ठीक ना, कि छायावाद की बृहत्त्रयी कवि कौन है, ठीक ना, और छायावाद की लघुत्रयी कौन है। तो छायावाद की बृहत्त्रयी में आते हैं जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ठीक ना। छायावाद की लघुत्रयी में आते हैं महादेवी वर्मा, राम कुमार वर्मा, माखनलाल चतुर्वेदी, ठीक, क्लियर। छायावाद की बृहत्त्रयी में आते हैं जयशंकर प्रसाद, दे देगा कि छायावाद की बृहत्त्रयी निम्न में से कौन है। जयशंकर, इसमें से आप लोग क्लियर रखेंगे कि बृहत्त्रयी में जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी आते हैं। और लघुत्रयी में, छायावाद की लघुत्रयी में महादेवी वर्मा, राम कुमार वर्मा और माखनलाल चतुर्वेदी जी आते हैं। अगला देखिए छायावादोत्तर काल। छायावादोत्तर काल दो भाग में बांटा गया है। देखिए प्रगतिवाद और प्रयोगवाद, जिसमें इस काल में जनता के दुख दर्द को कविता का विषय बनाया गया है। क्वेश्चन आया है कि जनता के दुख दर्द को किस काल में जो है कविता का विषय बनाया गया, तो छायावादोत्तर काल में, ठीक ना। इसका पहला प्रगतिवाद जो 1938 से 1943 ईस्वी तक चला। भारत में शोषण विहीन समाज की स्थापना पर बल दिया गया इस काल में, ठीक है। प्रगतिवाद में मार्क्सवाद की अवधारणा पाए, ठीक ना। इसके क्वेश्चन देगा कि प्रगतिवाद के कवि हैं शिवमंगल सिंह सुमन, ठीक ना, शिवमंगल सिंह सुमन, नागार्जुन, डॉक्टर रामविलास वर्मा जी, ठीक ना। ये हो गया आपका। अगला देखिए प्रयोगवाद। प्रयोगवाद आपका 1943 से 1953 ईस्वी तक फ्रायड के मनोविश्लेषण सिद्धांत से प्रभावित है। ये प्रयोगवाद के कवि हैं सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्ययन अज्ञे। 1943 में अज्ञे द्वारा कौन सा क्या प्रकाशित हुआ, तार सप्तक। तार सप्तक क्वेश्चन आता है, बार बार आया है, 3 बार जो है यूपी टेट में पूछा गया है कि 1943 में 1943 में अज्ञे द्वारा कौन क्या प्रकाशित किया गया, तार सप्तक, ठीक है। इसके अलावा जो है प्रयोगवाद के कवि हैं गिरिजा कुमार माथुर, रामविलास वर्मा, ठीक ना। तो हमने ये देख लिया छायावादोत्तर काल को दो भागों में। प्रगतिवाद के कवि के बारे में देख लिया, ये लोग हैं शिवमंगल सिंह सुमन, नागार्जुन, डॉक्टर रामविलास वर्मा। और प्रयोगवाद में सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्ययन अज्ञे, जिन्होंने, और ये हैं गिरिजा कुमार माथुर, रामविलास वर्मा। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्ययन अज्ञे ने 1943 में तार सप्तक प्रकाशित किया था। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला देखिए नई कविता। नई कविता 1954 ईस्वी से अब तक। वर्ष 1954 में, ठीक ना, वर्ष 1954 में डॉक्टर जगदीश गुप्त तथा डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी की नई कविता नामक पत्रिका के प्रकाशन से नई कविता आंदोलन आरंभ हुआ। तो नई कविता नामक पत्रिका के प्रकाशन से नई कविता का युग आया, ठीक ना, वहीं से आंदोलन प्रारंभ हुआ। नई कविता जो है 1954 ईस्वी से अब तक चली आ रही है। इसके देखिए लोग हैं नई कविता के कवि गिरिजा कुमार माथुर, धर्मवीर भारती, शमशेर बहादुर सिंह उल्लेखनीय कवि हैं, ठीक ना। तो नई कविता युग के लाया जाए क्वेश्चन की धर्मवीर भारती किससे जुड़े हुए हैं, मतलब किस युग से हैं, लेकिन तो ये है नई कविता युग से, ठीक ना, किससे है, नई कविता युग से। तो हमने इसमें क्या क्या देखा एक बार से क्लियर कर लेते हैं। नई कविता युग के बारे में देखा कि 1954 ईस्वी से है, जिसको जगदीश चंद्र गुप्त, डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी नई कविता नामक पत्रिका के प्रकाशन से नई कविता आंदोलन प्रारंभ हुआ। देखिए इसके कवियों के बारे में देखिए। नई कविता के कवि थोड़ा थोड़ा ही लिए, मेन इंपॉर्टेंट कवि गिरिजा कुमार माथुर, धर्मवीर भारती, शमशेर बहादुर सिंह इसके उल्लेखनीय कवि हैं, ठीक ना। ये चीज हमने पढ़ लिया पूरा। एक बार देख लेते हैं हमने क्या क्या इसमें देखा। हमने इसमें देखा आधुनिक काल जो 1850 ईस्वी से अब तक है, इसका विभाजन देखा, ठीक ना। इसका क्या देखा हमने, पूरा विभाजन देखा हमने, चारों विभाजन देखा, पुनर्जागरण काल, जागरण सुधार काल, छायावादी काल, छायावादोत्तर काल, ठीक है। इसी चारों का पाठ देखा हमने अलग अलग तरीके से। भारतेंदु युग को देखा, ठीक ना।
जागरण भारतेंदु युग को पुनर्जागरण काल भी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट एक बार और बता देते हैं आपको कि भारतेंदु युग को पुनर्जागरण काल भी बोला जाता है। इसके ये कवि हैं प्रताप नारायण मिश्र जी हैं, पदरी नारायण चौधरी प्रेमगंज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट है भारतेंदु युग का, ठीक ना, कि भारतेंदु युग को पुनर्जागरण काल भी कहा जाता है। और इसके कवि आते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी, प्रताप नारायण मिश्र जी और बद्री नारायण चौधरी प्रेमगंज, इसको मत भूलिएगा। और अगला देखिए जागरण सुधार काल, जिसे द्विवेदी युग भी कहा जाता है। इसके जो है महावीर प्रसाद द्विवेदी, मैथिली शरणगुप्त जी, बहुत इंपॉर्टेंट, जगन्नाथ रत्नाकर का उद्धव शतक, और ये अयोध्या सिंह उपाध्याय, इसमें तो पूरा देख लीजिएगा, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओर पी प्रवास के हैं, ठीक है। तो हमारे जो है वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा। धन्यवाद, जय माता दी।